इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ, कि अगर मैं मर गया, है ना, वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है ना, वो सोल्जर है, वो कहते हैं अगर मैं मर गया, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में आप यही सोचना। मान लो मेरी मृत्यु हो गई, जहां मुझे दफनाया जाएगा, है ना, वो कोई ना कोई फॉरेन फील्ड होगी, है ना, जरूरी तो नहीं है मेरे ही देश में आके मुझे दफनाए, किसी भी फॉरेन फील्ड में, किसी भी अनजान देश में मुझे दफनाया जाएगा, लेकिन वो जिस जगह मैं दफन होऊंगा दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। हे एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय पंकज सर। मैं हूं पलक रखियानी, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। माय डियर क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th बिहार बोर्ड की पोएम द सोल्जर, जो कि लिखी गई है पोएट रॉबर्ट ब्रूक द्वारा। अब दी सोल्जर पोएम बेसिकली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम की पोएम है। ये पोएम बेसिकली देश प्रेम के ऊपर काफ़ी बेस्ड है, जिसमें हमारे कवि बताते हैं कि कैसे ही वाज वेरी पेट्रियोटिक एंड कैसे एक सोल्जर जो है अपनी कंट्री को इतना प्रेम करते हैं, और उसी के बारे में बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट पोएम है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, फटाफट से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। एंड आपको पता ही है आपको पहला काम क्या करना है, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, कर दिया, एंड सेकेंडली अपने सारे क्लास 12 फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं पोएट के बारे में, है ना। जानना ज़रूरी है, पोएट का नाम ज़रूर याद रखेंगे। बहुत सारी डिटेल्स ऐसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में यूजुअली पूछी नहीं जाती है, बट एक बार हमें गो थ्रू करना चाहिए, ठीक है। सो रॉबर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन अ वेल टू डू अकेडमिक फैमिली, काफ़ी अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनके फादर जो हैं हाउस मास्टर थे एट रग्बी स्कूल, where Rupert was educated before going to King's College, Cambridge, ठीक है भाई। W.B. Yeats जो फेमस पोएट है, described him as the handsomest young man in England, यानी इन्हें कहा गया है he was the handsomest young man in England, और आई थिंक इनकी फोटो देख के लग ही रहा है he is looking very handsome now according to that time, है ना, मस्त सा फेस है यार इनका। He assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior. He died of septicemia on April 23, 1915 off the island of Lemnos in the Aegean on his way to a battle at Gallipoli। तो दुर्भाग्यवश इनकी जो है, ये कवि थे एंड ये एक सोल्जर भी थे, दुर्भाग्यवश इनकी डेथ हो गई थी। एंड इन्हें एक वॉर पोएट के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति जगाई है एंड अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, है ना। सो हिज रेपुटेशन चीफली रेस्ट ऑन 5 वॉर सॉनेट्स of which the soldier is undoubtedly the best and the most anthologized। तो बहुत ही अच्छी कविता है, क्योंकि आपको पता है जो इनके कवि हैं ये खुद एक सोल्जर थे, है ना, और इनकी डेथ हो चुकी थी एंड उनको हैंडसमेस्ट मैन भी कहा जाता था। एंड अगेन काफ़ी, मैंने कहा ना, अच्छी पोएम है, इंस्पायरिंग लगेगी आपको एंड देश प्रेम के ऊपर है। चलिए तो यहाँ से जो है पोएम की शुरुआत होती है, समझेंगे लाइन बाय लाइन। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। यहाँ आए कौन है, कवि है। पोएट कहते हैं कि अगर मैं मर गया, है ना, वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है ना, वो सोल्जर है, वो कहते हैं अगर मैं मर गया, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में आप यही सोचना, क्या, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, कि मान लो मेरी मृत्यु हो गई, जहां मुझे दफनाया जाएगा, है ना, वो कोई ना कोई फॉरेन फील्ड होगी, है ना, जरूरी तो नहीं है मेरे ही देश में आके मुझे दफनाए, किसी भी फॉरेन फील्ड में, किसी भी अनजान देश में मुझे दफनाया जाएगा, लेकिन वो जिस जगह मैं दफन होऊंगा दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वो पर्टिकुलर जगह हमेशा के हमेशा इंग्लैंड के हो जाएगी, क्योंकि वो खुद इंग्लैंड से थे, है ना। There shall be in that rich earth a richer dust concealed, और कहते हैं कि उस धरती पे, उस जमीन पे, है ना, जो मिट्टी होगी वो और भी रिचर हो जाएगी, यानी क्योंकि उसमें मुझे दफना दिया गया है ना, मैं देश प्रेमी था, उसमें मुझे दफना दिया गया है, तो वो मिट्टी जो थी, वो धरती, वो और रिच हो जाएगी और ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। A dust whom England bore shaped made aware, एक ऐसी मिट्टी जिसे इंग्लैंड ने बोर यानी जहां पे जन्म हुआ है, मुझे शेप किया है, मुझे पाला पोसा है, बड़ा किया है। तो बेटा यहाँ पे ये जो डस्ट है, और डस्ट किसकी बात कर रहे हैं, वो खुद की बात कर रहे हैं। डस्ट यानी मरने के बाद तो मिट्टी बन जाएंगे, लेकिन उससे पहले बता रहे हैं वो मिट्टी यानी मुझे जिसने इंग्लैंड में मैं पला बड़ा हूँ, पाला पोसा है, मुझे ये शेप दिया कि मैं आज इस काबिल बन सकूं, है ना। Gave once her flowers to love, her ways to roam। तो यहाँ ये अपने देश की तारीफ कर रहे हैं, अपने देश के बारे में बता रहे हैं कि उस धरती पे मुझे क्या दिया, मुझे अपने फूल दिए प्रेम करने के लिए, है ना। her ways to roam, अपनी गलियां दी कि मैं वहां घूम सकूं, फिर सकूं, नज़ारे एंजॉय कर सकूं। a body of England's breathing English air, यानी मेरी जो अब शरीर है, ये कौन सा शरीर है, जो इंग्लैंड की हवा, इंग्लिश एयर यानी इंग्लैंड की हवा है,
उसे मैं ब्रीद कर रहा हूँ, यानी मेरी सांसों सांसों तक में इंग्लैंड है ना। ये अपने देश के बारे में बताते हैं। वॉश्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम। वॉश्ड बाय द रिवर्स यानी मैं वहां की नदियों में नहाया हूँ, और ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मतलब होता है ब्लेस्ड, और मुझ पे किसका आशीर्वाद है? सूरज देव का, है ना। जो इंग्लैंड में सूर्य देव है ना, मतलब सूर्य देव तो खैर एक ही है, पर इंग्लैंड पे जो रोशनी पड़ती है वहां से मैं बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हूं, वहां से मुझे आशीर्वाद मिला है। फिर आगे वो कहते हैं, एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इविल शेड अवे, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। कहते हैं, एंड ऐसा सोचा मैंने कि ये जो मेरा दिल है, इससे सारी बुराइयां जो हैं चली जाएं, है ना। जो भी बुरी चीजें हैं, जो बुरे थॉट्स हैं, जो भी मेरे साथ बुरा हुआ वो चला जाए। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, इटर्नल मतलब जो कभी नहीं मरता। इटर्नल माइंड बेसिकली आप मान सकते हैं कि यहाँ वो शरीर की नहीं लेकिन आत्मा की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि शायद मेरे मरने के बाद भी जो मेरी आत्मा, जो मेरी इटर्नल माइंड में एक पल्स है, जो धड़कन चलती रहेगी, वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने जो मुझे दिया है उन ख्यालों से भरी रहे कि मैं अपने देश को, जो मेरे देश ने मेरे लिए किया है, मैं शायद वहां के लोगों को वो वापस कर सकूं। क्या क्या वापस कर सकूं? हर साइट्स एंड साउंड्स, साइट्स यानी जो नज़ारे मुझे, जो सुंदर सुंदर नज़ारे मुझे मेरे देश ने दिए हैं, जो मेरे दिल में हैं, जो आवाज़ें हैं। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, है ना, एक अच्छे सपने दिए हैं। एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, जो दोस्त हैं, दोस्तों के साथ हंसना खेलना, वो खुशी के पल, वो अच्छे पल जो मुझे मेरे देश से मिले हैं। एंड जेंटलनेस, और कोमलता जो मुझे, जो प्रेम मिला है मुझे। इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। एंड जेंटलनेस मतलब वहाँ के जितने भी लोग हैं उनके दिलों में जो शांति है ना, काश मैं इन सबको वापस कर सकूं, है ना। और इसके बाद यानी जब मैंने मेरे देश को, जो मेरे देश ने मेरे लिए किया है, जब मैं उसे लौटा दूं, उसके बाद जो है मैं कहाँ रेस्ट करूंगा? अंडर पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। इंग्लिश बेसिकली जो इंग्लैंड के लोग होते हैं उन्हें इंग्लिश कहा जाता है। इंग्लिश हेवन यानी अपने देश के स्वर्ग में मैं फिर शांति से मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट पोएम है लेकिन काफ़ी स्वीट है, और काफ़ी देशभक्ति हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ये कविता पढ़ के एक पेट्रियोटिज्म जागा है, और कैसे इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइम में अपनी जान दी लेकिन अपने देश के लिए प्रेम प्रकट किया है, राइट। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। तो बच्चों, मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।